पूरी दुनिया में 42 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। 2019 में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत डायबिटीज़ की वजह से हुई। डायबिटीज़ ने सदियों से इंसानों पर अपना असर डाला है और आज तक जारी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके लंबी और तंदुरुस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। ये लंबे वक्त तक असर डालने वाली बीमारी है जो ब्लड शुगर के काफ़ी बढ़ जाने की वजह से होती है, जिसे हमारा शरीर सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता। हमारा शरीर मेजर एनर्जी सोर्स के रूप में शुगर का इस्तेमाल करता है, लेकिन शुगर का इस्तेमाल करने के लिए बॉडी को शुगर को सेल्स में दाखिल करना पड़ता है और ये मुमकिन हो पाता है इंसुलिन नाम के हार्मोन की वजह से, जो सेल्स को ये सिग्नल देता है कि शुगर को अंदर आने दो। डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें शरीर सिर्फ थोड़ा सा या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता। कुछ और मामलों में ये होता है कि शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन बनाते हैं पैनक्रियाज में मौजूद खास किस्म के सेल्स जिनका नाम है बीटा सेल्स। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, इन सेल्स को फौरन इंसुलिन बनाने और रिलीज करने का सिग्नल मिलता है। ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए हार्मोन्स और ऑर्गन्स के बीच में बहुत ही जटिल तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और इस तालमेल में डिस्टर्बेंस होने की वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं। हाई ब्लड शुगर बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये नसों को बर्बाद कर देता है और दूसरी मुश्किलें भी बढ़ाता है, जैसे अंधापन, हद से ज़्यादा पेशाब होना, हार्ट अटैक, नर्व लॉस, किडनी फेलियर, धुंधलापन होना और हमेशा इन्फेक्शन होने का बढ़ा हुआ खतरा। डायबिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके इन सारे लक्षणों से बचा जा सकता है। 3 तरह की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके इम्यून सिस्टम को ये धोखा हो जाता है कि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स आपके दुश्मन हैं और ये उन पर हमला कर देता है। इन सेल्स के खत्म हो जाने पर बॉडी अपनी इंसुलिन बनाने की नेचुरल क्षमता को खो देती है, इसीलिए इंसुलिन लेना पड़ता है, नहीं तो बॉडी काम नहीं कर सकती। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर आनुवंशिक रोग है और छोटी उम्र में इसका पता चल जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन ग्लूकोज को सेल्स में दाखिल करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि वो इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी खो चुके होते हैं। जब बॉडी में लगातार ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा खून में रहने लगती है तो बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि सेल्स की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी क्यों ख़त्म हो जाती है। फिर भी कुछ फैक्टर्स जैसे कि मोटापा, हाई कैलोरी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और लगातार स्ट्रेस आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के होने की वजह बनते हैं। डायबिटीज़ की तीसरी टाइप को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दरमियान हो सकती है। माँ बनने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक चैलेंज है माँ और बच्चा दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को बनाना, और जब बॉडी ऐसा नहीं कर पाती तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। ये डायबिटीज़ आमतौर पर जन्म के बाद दूर हो जाती है। फिर भी अगर इसे मैनेज न किया जाए तो ये प्रेगनेंसी के दरमियान मुश्किलें बढ़ा सकती है। पिछले कुछ समय से फिजिकल एक्टिविटीज़ का अभाव और अनहेल्दी डाइट्स हमारी ज़िंदगी में घर कर चुका है, और इसी वजह से पूरी दुनिया के नौजवानों में टाइप 2 डायबिटीज़ के मामलों में उछाल आया है। इसका मतलब ये भी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। मोटापे से पीड़ित लोग एक काम कर सकते हैं। पैंक्रियाज और लीवर में हद से ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का डेवलपमेंट तेज़ हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज करके या सर्जरी से एक्स्ट्रा वेट लूज करने पर फ़ायदेमंद नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि डायबिटीज़ का इलाज अब तक ढूंढा नहीं गया, फिर भी उम्मीद बाकी है। एक पॉसिबल सॉल्यूशन स्टेम सेल रिसर्च में मौजूद है। स्टेम सेल्स स्पेशल सेल्स हैं जो कई किस्म के सेल्स का रूप ले सकते हैं, जैसे इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स। रिसर्चर्स स्टेम सेल्स से बीटा सेल्स बनाने में कामयाब हुए हैं। फिर भी काम न करने वाले बीटा सेल्स को काम करने वाले बीटा सेल्स से बदलना इतना आसान नहीं है। अभी कई किस्म की ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स को ढूंढना बाकी है। तब तक के लिए
हेल्दी लाइफस्टाइल ही हमारे लिए एक उम्मीद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।